जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक आप सभी को करा दिए हैं, तो आप वो जरूर देख के आना भाई। इस पार्ट को देखने के लिए आप पहले वो चीज़ जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 43 हैं। अब देखते हैं इसमें हम कितने क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वो पार्ट 1 देख के आएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो बच्चों देखो क्या हुआ था, मैंने ये क्वेश्चन ना सारे 21 तक करवा दिए थे, मतलब रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो, बट एक प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या हुई कि उसमें वॉइस नहीं आई, माइक लगाना भूल गया मैं। ठीक है, तो इस करके आपको देख रहा होगा। इस सॉल्यूशन तो मैंने सब क्वेश्चन का कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रखा है, तो यही रीजन है उसका। ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा फाइंड द एरिया। देखो, इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रिंग whose outer and inner radii are 19 centimeter and 16 centimeter respectively। इसमें पहले मैं आपको बेस बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो अपने पास एक कंसेप्ट होता है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, को का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। सर्कल तो सबको पता ही है। ठीक है, ये सर्कल होता है और ये इसमें रेडियस होती है। अगर कोड सेंटर से पास हो रही है तो वो डायमीटर होता है। फिर भी मैंने बता दिया, वैसे पीछे बता रखा है। तो कोसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर सेम हो। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, अब अगली बार भी जब सर्कल बनाऊंगा सेंटर यही हो, तो ये जितने भी सर्कल बनेंगे ये होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, गॉट इट। अब देखो, अब अपने पास इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या कहेगा ये, देखो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। अब मान लो आपसे ये वाला पार्ट पूछेगा। ठीक है, अब इसमें दो रेडियस होगी, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। अगर आपसे ये वाला पार्ट पूछेगा, मान लो इसका एरिया पूछेगा, तो बड़े वाले पार्ट की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूँ, छोटे वाली को स्मॉल आर। तो अब आपसे अगर ये वाला पार्ट पूछेगा तो सीधी सी बात है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर एरिया पूछेगा तो इसका एरिया पूछेगा, तो इस पार्ट का बड़े वाले में से ये छोटे वाला एरिया क्या हो जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है, इसमें से अगर मैं बड़े वाले में से ये छोटे वाला माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछेगा कि रेडियस की विड्थ बता दो। देखो कई बार ये पूछेगा, मान लो ये दो सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी थी आर, इसकी रेडियस कितनी हुई कैपिटल आर। ये इसकी विड्थ पूछेगा। अगर इसकी विड्थ पूछेगा तो कॉमन सेंस है, इसमें से अगर इस पूरी में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो यही विड्थ तो पूछ रहा है, तो विड्थ आएगी आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट सारा सिखाया था। अब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से आराम से दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फाइंड द एरिया ऑफ रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई आर 19 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो जो इसने कहा आउटर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, 19 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया, ये बड़े वाले की आउटर रेडियस ले ली मैंने 19, और ये जो छोटी वाली रेडियस है ये ले ली 16 रिस्पेक्टिवली। अब इसका निकालना एरिया। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे आएगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो बड़े वाले सर्कल, अभी यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया, बड़े वाले रेडियस मैंने कैपिटल आर माननी और स्मॉल वाले रेडियस मैंने मतलब स्मॉल, बड़े वाले सर्कल की मैंने रेडियस को कैपिटल आर मान लिया और स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया। तो एरिया ऑफ रिंग आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आ गया कॉमन,
तो ये रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसने कहा ना एरिया निकालना रिंग का, तो इस वाले पार्ट का निकालना है। तो ये वाला पार्ट तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कैसे निकलेगा, है ना। बड़े वाले सर्कल में से छोटे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। चलो अब यहाँ पे पाई ऐसे कैसे, अब कैपिटल आर की वैल्यू है 19 और स्मॉल आर की वैल्यू है 16, तो यहाँ पे पुट कर दिया 19 का स्क्वायर, इस आर की जगह 19 पुट कर दिया और इस स्मॉल आर की जगह 16, कैपिटल आर की जगह 19, स्मॉल आर की जगह 16, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 19 का स्क्वायर 361, 16 का स्क्वायर 256, लेकिन देखो ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है 19, बी क्या है 16, पाई की वैल्यू होगी 22/7, 19 माइनस 16 3 और 19 प्लस 16 35। अब इसको 7 की टेबल पे काट दो, 7 5 दा 35 और 5 दिए 15, 15 को 22 से करोगे 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया, एरिया आ गया, किसका, रिंग का एरिया आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो ये भी मैंने कर दिया था, बस वही प्रॉब्लम हुई। ठीक है, ऑडियो वाली, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई सभी प्यारे बच्चे, इसमें इस बार इसने क्या कहा, कॉन्सेप्ट वही है, इस बार इसने विड्थ पूछी। देखो एरिया दे दिया दो कोसेंट्रिक सर्कल का, ये बड़ा एरिया है तो बड़े वाले सर्कल का होगा, छोटा एरिया है तो, जैसे ये बड़ा एरिया है तो बड़े वाले का, ये छोटा है ना 962.5 है, 1386 है, बड़ा एरिया बड़े वाले सर्कल का होगा, छोटा एरिया छोटे वाले का। फाइंड द विड्थ, अब हमने विड्थ निकालनी है, तो विड्थ निकालनी है, देखो वही चीज, ये वाली चीज, ये विड्थ निकालनी है, तो ये आएगी आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि पीछे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब बिल्कुल आसान है, सीधी सी बात है, अगर मेरे को कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाए और स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया वो दे रखा है कितना, एरिया ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल ये दे रखा है 962.5, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 962.5, और ऐसे ही बड़े वाले सर्कल का भी दे रखा है, ऐसे रख लूंगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। ठीक है, चलो अब पाई की वैल्यू पुट कर लूंगा 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये 962 पॉइंट के नाम की यहाँ पे एक जीरो आ गई, 2 पॉइंट होता तो 2 जीरो आ जाती, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आर स्क्वायर यहीं रख लिया, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। अब ये सब काट के, ये काट लेना, ये सब काट के आ जाएगा 1225 डिवाइड बाई 4, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, तो स्मॉल आर आ गई 35/2। अब ये देखो मतलब मेरे को तो याद है 50 तक स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको सब निकालना सिखा रखा है पिछले वाली वीडियो में कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से करते आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सिखा रखा है। यहाँ दोबारा बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और वैसे भी आपको 50 तक स्क्वायर याद हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बार कहा इसने बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, आर स्क्वायर ऐसे कैसे 1386, 7 उधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट के अपने पास आ जाएगा, सब काट पीट के ये 441, इन सबको काट लेना भाई इसको। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 441 का स्क्वायर रूट 21। अब हमने फाइंड करना है आर माइनस आर, तो विड्थ फाइंड करनी है ना। कैपिटल आर है अपने पास, कैपिटल आर है 21, स्मॉल आर था 35/2, ये तो जाएगा 42, 42 माइनस 35/2, यहाँ से देखो, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ना, 2 एलसीएम आ जाएगा। मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो 42 माइनस 35/2 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, मेहनत तो उसमें लगती है, देखो ये पहले मैंने करके रख रखे हैं, क्वेश्चन लिखे फिर इनके सोल्यूशन करे, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, उससे ज़्यादा लग जाती है जैसे मैं आपको साथ साथ कराऊँ तो। ठीक है, उसमें पहले वाला काम फिर कम हो जाता है ना। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
ठीक है, अब अपना देखना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। चलो, अब इसने कहा था एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, दो कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया 770 दे दिया, तो आपको पता है ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और आउटर सर्कल की रेडियस 21 दे दी, यानी कि कैपिटल आर 21 दे दिया। हमें निकालना इनर सर्कल की, ये निकालना है, ये तो मैंने आपको बाद में बताया होगा, स्मॉल आर। तो सीधी सी बात है, इनका एरिया दे दिया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला माइनस करके। तो एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल दे रखा है ना, तो ये वाला एरिया दे रखा है, तो ये तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770। कितना एरिया दे रखा है? 770। और इनर सर्कल की रेडियस पूछ रखी है, यानी कि स्मॉल आर पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 770। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। फिर यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770। अब ये 7 उधर चला जाएगा, 22 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये सारा काट पीट के अपने पास, मतलब इसको काट के, ठीक है, ऐसे काटा, देखो 11 दूनी 22, 11 77 0, और ये 35 पे कट गया, 35 को 7 से करेंगे 240। कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देंगे 21, 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 245, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 245। ये स्मॉल आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, 245 है नहीं, एक मिनट, 245, 11 में से 5 गए 6, 13 में से 4, हाँ ये 2 गलती से लिख दिया, 45 है, ये हो जाएगा 196। अब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 196, 14 का स्क्वायर रूट है 196, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यही निकालनी थी, इसने हमसे यही पूछी थी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ठीक है, तो स्मॉल आर, तो वो अपने पास कितनी आ गई? 14। ठीक है, 18 तक क्वेश्चन कर लिया, अब हम 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बिल्कुल 18 की तरह ही है, बस इसमें इतना फर्क है, देखो एरिया वही एनक्लोज्ड बिटवीन द टू कोसेंट्रिक सर्कल दे दिया, बस 18 में ये था कि कैपिटल आर की वैल्यू भी दे दी थी, बस इसमें आपको कैपिटल आर की वैल्यू भी नहीं दे रखी और स्मॉल आर की भी नहीं दे रखी। देखो स्मॉल आर की तो पूछ रखी है और विड्थ पूछ रखी है, मतलब रेडियस ऑफ इनर सर्कल पूछ रखी है, और विड्थ, विड्थ तो आपको पता है आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके निकलेगी। बट इसमें मेन ट्विस्ट ये आ गया कि आपको जैसे एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल 808.5 है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, वही अब दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये वाला एरिया, ठीक है, तो कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 808.5, ठीक है। अब आपको ये रेडियस निकालनी है, ये भी तो चाहिए होगी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ये दे दी थी आपको, इसमें सरकमफेरेंस दे दी है आउटर सर्कल की, तो सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr, आउटर सर्कल की है इसीलिए कैपिटल आर लगाया मैंने यहाँ पे। 2πr इक्वल टू 242, कितनी दे रखी है? 242। अब 2 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 242, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, 242, 7 उधर चला जाएगा, 2 और 21 नीचे आ जाएगा, तो ये सब काट के 77/2 38.5 आ जाएगा, तो कैपिटल रेडियस आ गई। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 808.5, पाई ऐसे कैसे, कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देंगे जितनी भी है, देखो पॉइंट के नाम की 0 हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू ये 38.5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 8085 डिवाइड बाई 10, 7 उधर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ काट के आपके पास आ जाएगा 257.25। देखो मैं यहाँ पे आपको काटना पीटना बताऊंगा तो टाइम वेस्ट है ना, जो मतलब अच्छी चीज़ होगी कैलकुलेशन वाली वो जरूर सिखाऊंगा। अब 38.5 का स्क्वायर करोगे, अब मान लो मैं 385 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं है वो। 38.5 का स्क्वायर 1482.25 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे कैसे, इसको सोल्व करके आया था 257.25। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस को हो जाएगा, माइनस वाला उसको उधर ले जाएंगे प्लस को हो जाएगा। अब 1428.25 में से 257.25 माइनस करेंगे तो 1225 आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, तो ये रेडियस तो आ गई अपने पास 35 सेंटीमीटर, वो लगा लेना। विड्थ कैसे आएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर यहाँ से निकाली थी 38.5, स्मॉल आर अभी निकाली 35,
38.5 माइनस 35 इक्वल टू 3.5। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। दूसरे पार्ट में उसने पूछा था विड्थ और पहले पार्ट में पूछा था रेडियस इनर सर्कल की। ठीक है, ये वाला इनर सर्कल और ये बाहर वाला आउटर सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले सेक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसमें सेक्टर का कंसेप्ट है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। चलो देखो, ये हमने कर लिए थे वैसे क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको सेक्टर का कंसेप्ट भी बता दिया था। यहाँ पर मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, ध्यान से सीख लेना। देखो सेक्टर क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। एक सर्कल है, सेंटर से आप एक रेडियस यहाँ ड्रॉप कर दो, कहीं भी एक रेडियस यहाँ ड्रॉप कर दो, ये सेंटर हो गया। और ये एंगल क्या बन गया यहाँ पे, थीटा। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये जो अपने पास पार्ट बना, ये ओ ए बी लगा लो, ये इसको बोलते हैं सेक्टर। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये माइनर सेक्टर होता है। और जो ये बच गया यहाँ पे कोई पॉइंट सी मान लो, ए सी बी, ये वाला पार्ट, ये मेजर सेक्टर होता है। अगर खाली सेक्टर की बात करेगा ना, तो आप सिर्फ मतलब खाली सेक्टर तो यही वाला निकालना होता है, माइनर सेक्टर ही। ठीक है, मेजर सेक्टर की बात बहुत कम करता है, जहाँ करेगा बता दूंगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर खाली सेक्टर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो रटना नहीं है, आपको पता है ये एंगल है थीटा, और पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का, 360। तो थीटा बाई 360, एक पॉइंट भी नहीं रटने दूंगा। सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं ना माइनस, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चिपका दो साथ में, चिपका दो साथ में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी बच्चे ने भी नहीं रट्टा मारा ना। अब कई बार आपसे पूछ लेता है, ये इसकी लेंथ पूछ लेगा। ये जो देखो, ये सर्कल है, आपने मान लो यहाँ कट लगा दिया, तो ये क्या बन गई, आर्क बन गई। कई बार वो इसकी लेंथ पूछ लेगा, वो कह देगा लेंथ ऑफ आर्क निकालो। ठीक है, कई बार आपको वो बोल देगा लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो आपने रटना नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बाई 360। अब देखो, जब भी हमने ये वाली लेंथ निकालनी होती है तो हम सर्कमफेरेंस यूज करते हैं, इंटू 2πr। या तो ये याद कर लो, ठीक है, वैसे तो यही याद करना, नहीं तो वो काट पीट के कहीं बुक में ये भी लिखा होगा 180 पे काट देगा 2 को, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ये बच्चे कई बार भाई भूल जाते हैं पेपर में, आप यही याद रख लो, काट पीट तो हम बाद में भी लेंगे। ठीक है, जब आपसे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ में हमेशा पेरीमीटर को, कई बार ये पेरीमीटर को यूज कर देगा। ठीक है, एक ही बात होती है, पेरीमीटर लेंथ है ना। पेरीमीटर क्या होता है, आउटसाइड बाउंड्री को तो बोलते हैं। कई बार लेंथ लिख देगा, कई बार पेरीमीटर लिख देगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो करेंगे। देखो, ये भी मैंने करा दिया था, बस वही प्रॉब्लम आपको पता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो चलती रहती है जिंदगी में। अब इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से और प्यार से। इसकी फिगर सिर्फ ये दे रखी थी, मैं आपको पहले, किसी को दिक्कत ना आए, दोबारा से बना देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए। ये शेडेड पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये शेडेड पार्ट है। ठीक है, ये फिगर थी बस। अब इसको हम प्यार से आराम से कर लेते हैं। इसने बोला, ध्यान से देखना, इसने बोला AC और BD दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं। देखो ये AC और BD दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं, तो 90 डिग्री हो गया। ABCD, ठीक है, ये सर्कल दे रखा है हमें। AC और BD दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं, ये ध्यान से समझना भाई, टाइम लेके समझाऊंगा। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब हमें एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया गिवन है, इसका और इसका। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट पार्ट, इसको मान लो सेकंड पार्ट। 1 + 2 का एरिया गिवन है कितना, 308, ये लिख रखा है। ठीक है, चलो फिर इसने कहा लेंथ ऑफ AC निकालो। इसकी लेंथ, ये डायमीटर है, तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर, वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसने सरकमफेरेंस पूछी है सर्कल की, तो सरकमफेरेंस भी बता देंगे क्या होती है, 2πr होती है, वो भी बता देंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो अब मैं इस वाली रेडियस को स्मॉल r मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे मान रखी है। ठीक है, जितनी भी रेडियस है उसको मैंने यहाँ पे
स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है शेडिड पोर्शन का एरिया 308 है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर बन गया, यहाँ से थीटा, थीटा तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से ये बन गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये भी सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले इसका निकाल लेते हैं फर्स्ट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर इसका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो कितना दे रखा है एरिया 308, शेडिड पोर्शन का एरिया था, लेकिन शेडिड पोर्शन में क्या यूज हो रहा है, सेक्टर। अब थीटा 90 पुट कर दो, थीटा कितना 90 डिग्री पुट कर दो, और कुछ नहीं किया, सेम रखा। अब इसको काट दो, 90 बाई 360, 0 कट गया, 1/4, ऐसे ये 1/4, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऐसे ये काट दिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 1/4 308, 1/4 प्लस 1/4 को करोगे 2/4, इसको भी काट दो, 1 to the 4, 1/2। अब यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बच गया, 308 7 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 22 इधर, 2 इधर जाएगा, ये सब काट के आ जाएगा 196। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो रेडियस आ गई 14, ठीक है। अब आपके पास ये रेडियस आ गई, ये ए सी पूछ रहा है, ए सी तो डायमीटर है, तो ये रेडियस का डबल हो जाएगा, ठीक है। ए सी ये क्या हो जाएगा, डायमीटर है। जब भी कोई भी कोड सेंटर से पास होके जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। देखो ये तो कोड है, लेकिन अगर सेंटर से कोड पास होके चली गई है तो वो डायमीटर, ठीक है। चलो ए सी इज इक्वल टू, रेडियस कितनी आई अभी अपने पास 14, ठीक है। ये देखो ये दिख होगी, अब इसका डबल कर देंगे तो 28, तो अपने पास ये लेंथ ऑफ ए सी आ गया 28। अब सरकमफेरेंस निकालनी है, सरकमफेरेंस सर्कल की होती है 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर, तो पाई ऐसे कैसे 22/7, स्मॉल रेडियस आ जाएगी अपने पास 14, और ये 7 to the 14 तो 88 सेंटीमीटर। देखो स्मॉल 2 पाई आर सरकमफेरेंस पूछ रहा था ना, तो स्मॉल रेडियस की वैल्यू अपने पास अभी निकाली थी हमने, कितनी थी 14। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 7 to the 14, तो 22 को 4 से 2 दूनी 4, 22 को 4 से करेंगे 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 तक कर लिए क्वेश्चन हमने, अब हम 21 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी उसी पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। देखो वही फिगर है, AC और BD 2 परपेंडिकुलर डायमीटर है, और AC हमें 16, ये हमें 16 दे दिया। अच्छा इस बार AC आपको 16 दे दिया, तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2R, मतलब रेडियस का डबल, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 16/2 8, तो यहाँ से हमें रेडियस, इसमें रेडियस तो पता लगती भाई 8 है, और इसमें अब एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है शेडेड पार्ट का, ठीक है। पहले एरिया निकालेंगे फिर पेरीमीटर निकालेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला देखो, इसका और इसका तो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका भी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो हमें पता लग गया 8, ठीक है। तो अब एरिया फटाफट निकाल लेते हैं। थीटा तो आपको पता ही है 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डायमीटर बोला ना, तो 90 होगा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसको काट देंगे, तो 9 1 the 4, तो 1/4, ऐसे ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कैसे पाई आर स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, अब इसको काट देंगे 1/2, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। पाई की वैल्यू इसने बता दी है कितनी यूज़ करनी है, 3.14, रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर और 1/2 ऐसे कैसे। अब ये सब सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 100.48। अब ये चीज़ तो आप सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। तो 100.48, तो एरिया तो आ गया। अब पेरीमीटर में मैं बताता हूँ, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मेन मिस्टेक करते हैं पेरीमीटर के लिए। देखो सबसे पहले शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर पूछा है ना, तो ये वाला, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, इस ये वाला निकालोगे, ठीक है। यही तो है शेडेड पोर्शन का, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी पहले इसके लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, फिर इसके लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बस ये भी तो इसको एनक्लोज्ड कर रहा है, इसको नहीं निकालेंगे बच्चे। तो देखो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो 4 इंटू रेडियस 4R, ठीक है। अब ऐसे ही थीटा 90 डिग्री पुट कर देंगे, फिर ऐसे काट के 1/4 इंटू 2 पाई आर, फिर ऐसे ही 1/4 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर, फिर ये कट जाएगा 2 to the 4 1/2 पाई आर, फिर ये प्लस 1/2 पाई आर प्लस 4R। अब हाफ पाई आर प्लस हाफ पाई आर होता है पाई आर प्लस 4R। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 8, 4 ऐसे कैसे, और रेडियस की वैल्यू 8, और ये सब सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 57.12। 3.14 इंटू 8 को सोल्व करके आएगा 25.12,
और 4 को 8 से करेंगे 32, इसको ऐड कर देंगे तो 57.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, वही बात है कि आप लोग इसको समझते कैसे हैं। क्वेश्चन सारे आसान है लेकिन आप समझते कैसे हैं, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ बच्चे ऐड करना भूल जाएंगे इसमें। तो 21 तक हमने कर लिए, फिर अब हम आगे 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, 22 और 23 सेम है, बस हल्का हल्का फर्क है। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को बैठ के करते हैं, घबराना किसी भी बच्चे ने नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर है। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं। एक होता है सर्कमस्क्राइबिंग, अगले क्वेश्चन में है इंस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये है कि सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड आ जाए तो मतलब सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इंस्क्राइबिंग होता तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, अंदर सर्कल होता। सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है कि सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इंस्क्राइबिंग होता तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखना। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। मेन बात यही है कि यहाँ पे रेडियस नहीं पता। ठीक है, रेडियस पता लग जाए, देखो इसने कहा ना एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अगर प्यारे बच्चों रेडियस पता लग जाए तो ये क्वेश्चन हल है। अब हम इसमें अपना माइंड लगाना शुरू करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, जैसे मैंने ए मान ली। अब इसने साइड तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर और पाई हमने इसमें यूज करना है 3.14। ओके चलो, अब एक थ्योरम भी होती है, जैसे मान लो ये अपने पास सर्कल है और ये कोड है। अगर मैं सेंटर से सर कोड पे एक, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इस कोड को ये बाइसेक्ट कर देता है। ये लिखा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो इसमें अपने पास मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराई है, ये वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। ठीक है, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वाला। इस करके क्वेश्चनों में थोड़ी देर लग जाती है बच्चों, सारी चीजें बतानी होती है, नहीं तो फिर ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी होंगी। ठीक है, समझ गए? चलो, अब मैंने सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज और होती है, हर एक एंगल जो इसका होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग, मैंने क्या किया, ये 15 है, ये 15 है, साइड 15 है, यहां से बी से, ये देखो सर ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 60 था तो 30 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को यहाँ से डी मान लिया। अब देखो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये कोड को बाइसेक्ट कर देगा तो बी डी सी डी के इक्वल हो जाएगा। देखो ठीक है, अगर आप पूरी ये BC 15 थी तो BD कितना हो जाएगा 15/2 और ये CD कितना हो जाएगा 15/2, 15/2। ठीक है, क्योंकि पूरी 15 है तो हाफ हाफ हो जाएगी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज भी मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई। अब ये वाली ट्रायंगल मैं यहाँ पर उठा लूंगा, जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल बाहर उठा लूंगा। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये है B, ये है M और ये है D। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बाहर उठा ली ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। अब मेरे को मेन है ये रेडियस निकालनी है, ये वाली चीज। ठीक है, ये इसको, ये रेडियस ही तो है। देखो ये सेंटर है, सेंटर कहीं पर भी टच करेंगे, देखो सेंटर से अगर हम कोई कहीं पर भी सर्कल के आउटसाइड पे टच करेंगे तो वो क्या हो जाती है, अपनी रेडियस हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, एंगल हमें पता है 30 डिग्री है, पूरा 60 है तो वो हाफ हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। अब अपने पास मैं अभी आपको समझाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है,
और एंगल अब ये सॉरी परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये बेस हो जाता है। अगर एंगल यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहता है। अब अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन कोस टेन। ठीक है, अब 3 के बारे में बता देता हूँ, कोसिकेंट सेकेंट और कॉट। 3 के बारे में कर लेते। देखो पी से पंडित, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। ये मैंने वहां अच्छे से याद करा रखा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस, टी से टेन। अब बहुत आसान है रेडियस निकालने के लिए। देखो ये ट्रायंगल ले लीजिए ना हमने, इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अपना कौन सा टैक्स लग रहा है? ठीक है, बी एम डी, ये 30 डिग्री हो गया रेडियस, और ये अपने 15/2 हो गई थी, हाफ हो गई थी ना यहाँ तक बीडी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, अब हम क्या करते हैं, देखो ये ले लेते हैं। एक तो आपको एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है। बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कौन देता है? देखो बेस और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और बेस कौन देता है इसकी वैल्यू? कोस। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है यहाँ पे? बेस अपने पास बीडी और हाइपोटेन्यूज है ये बीएम, तो बीडी बाय बीएम। अब बीडी कितना दे रखा है? 15/2, और ये बीएम कितना है? आर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब अपने पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ तक तो समझ आ गया था, 15/2 इंटू आर। यहाँ से अब हम रेडियस निकाल लेंगे। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो रेडियस इधर चली जाएगी, 15/2 √3 इधर, और देखो यहाँ से 2 से 2 काट दो, तो यहाँ पर आपके पास बच गया √3 इज इक्वल टू 15/r। आर उधर चला जाएगा 15/√3। जब भी नीचे √3 होता है रैशनलाइजेशन कर दो, √3/√3 ये हो जाएगा 15√3, और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। ये कंसेप्ट होता है √x इंटू √x कितना होता है? x होता है। ठीक है, तो ये अपने पास बच गया 15√3/3, 3/5 ठीक है, 15√3, 3/5 15, तो 5√3। रेडियस कितनी आ गई? 5√3। अब इस क्वेश्चन में अपने पास कुछ नहीं बचा। एरिया ऑफ सर्कल अब हम बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाय 100, और 5 का स्क्वायर 25, और √3 का स्क्वायर ये कर देगा 3। अब ये सारा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 100 है ही है। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23550, 0 से 0 कट जाएगी। अब एक 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, एक पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास एरिया आ गया। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इससे अगला क्वेश्चन है 23, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ये रहा अपने पास। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये अब इसमें थोड़ा उसका रिवर्स हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल निकालना, लेकिन इन सर्कल इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल इन, मतलब सर्कल ने इन कर रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को। सॉरी, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। ठीक है, चलो अब इसमें साइड कितनी है? 18, 18, 18। वही चीज करेंगे, थोड़ा स्पीडी से बता दूंगा। रेडियस ही चाहिए क्योंकि एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर। हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे ये ओपी परपेंडिकुलर टू, ये चीज हम ड्रॉ कर लेंगे बीसी पे। ठीक है, ये चीज, और यहां से सेंटर से ये रेडियस होगी। ठीक है, नहीं सॉरी, बी से ओ को ज्वाइन कर देंगे, सॉरी। अब मैं रेडियस ये होगी ओपी। अब रेडियस ये क्यों नहीं है? कौन बच्चा बता सकता है? अरे यार बच्चे कंफ्यूज ना हो, सर्कल पे टच करनी चाहिए थी ना। सर्कल पे तो ये टच कर रही है, ये तो सर्कल से बाहर जा रही है, तो ये रेडियस नहीं होगी। ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये मैंने दूर करी। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये 18 है, तो ये बाइसेक्ट करके ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल बाहर निकाल लो। देखो ये, अब ये पॉइंट मैंने पी मान लिया, पी भी कितना हो गया? 9, और ये रेडियस है। ठीक है, अब इसमें भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, एंगल तो वही 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 है तो।
अब आपको चाहिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ये थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और ये बी, पी और बी चाहिए। तो वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी और बी ये देगा टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, पी है ओपी और बेस है बीपी, तो ओपी हो गया आर और बेस ये बीपी कितना है 9। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू r बाई 9, यहाँ से 9 ऊपर चला जाएगा, 9/√3 रैशनलाइजेशन कर देंगे √3/√3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये ऊपर 9√3 3 से काट देंगे 9 को, 3 3 9, तो रेडियस आ गई 3√3। लेकिन हमने निकालना है एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पुट करेंगे 3.14, रेडियस है 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 84.78। बुक में आंसर ये दे रखा है, आंसर यही होएगा, एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, ये सोल्व करके आ जाएगा 84.78, ये एरिया आ गया। ये भाई ये थोड़ा सा स्पीड बताया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको सारा इस क्वेश्चन के बारे में मोस्टली बता दिया था। तो ये आप अपने टीचर से पूछ लेंगे एक बार, 84.78 पीछे ये दे रखा है, तो ये मुझे गलत लग रहा है, मैंने 3-4 बार फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करी, मुझे लगा कहीं मैं ना गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने टीचर से पूछ लेना भाई, ठीक है, पक्का पूछ लेना भाई। भाई सारे क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया है ना, क्या बताऊं, ठीक है, बहुत मेहनत भी लग रही है इनमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 23 तक हमने कर लिए हैं, तो इसमें भी सेक्टर का यूज होगा जो हमने 20 और 21 20 क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन में देखा था। देखो ध्यान से देखेंगे, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आराम से प्यार से के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अब ये फिगर दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, तो ये फिगर है, ये मैंने बनाई है, फिर उसके बाद ये मैंने क्या किया बताऊंगा। चलो इसने कहा है शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट इज दैट ऑफ अ सेगमेंट, यहाँ सेक्टर होना चाहिए था, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ सेक्टर होगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड बीओडी 90 डिग्री, बीओ और ओडी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बताऊंगा अभी, घबराओ मत। एरिया निकालना है टॉप ऑफ द टेबल का, ये टॉप ऑफ द टेबल का एरिया, और पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। इसका पेरीमीटर होता है आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो, बस पेरीमीटर में कुछ नहीं करना होता, आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दो। तो आउटसाइड बाउंड्री कौन सी है, ये रही, इनका सम कर दो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपको सेक्टर के बारे में अच्छे से बता भी रखा है, दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इसने कहा, पहले मैं आपको ये समझा दूं, इसने कहा ये आपको एक रेस्टोरेंट में, मतलब ये कह रहा है शेप ऑफ द टॉप ऑफ टेबल इन रेस्टोरेंट में, ये टेबल दे रखी है, ठीक है, ये इसका टॉप है, तो इसमें हमने निकालना है एक तो एरिया टॉप का और एक पेरीमीटर, ठीक है। और इसमें इसने ये सेंटर हो गया सर्कल का, अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन कर दूंगा तो सर्कल ही बन जाएगा। तो बीओ और ओडी ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, और बीओडी 90, बीओडी ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। देखो जो भी बीच में होता है वो एंगल माना जाता है, ठीक है, जैसे बीओडी तो ओ पे, तो ये 90 डिग्री ओ, यानी कि एंगल ओ की बात करते हैं, ठीक है। चलो कुछ बच्चों को नहीं पता होता इसलिए बता देता हूँ, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल्स, और पाई इसमें हमने यूज करना है 3.14। तो एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, देखो मैंने अभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 20 और 21 क्वेश्चन नंबर में बताया था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट इसमें बच्चे ये वाला थीटा नहीं लगाना, टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ये है, ये लगाना है, ठीक है। तो देखो पूरा एंगल अगर 360 है, ये 90 है, तो 360 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूंगा 360 में से, तो 270 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 270 डिग्री, ये वाला एंगल अपने पास कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो अब देखो एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल हमने निकालना है, तो जो ये वाली चीज मेरे पे आ गई, ये कितनी आ गई, ये वाला एंगल जो है मेरे पास कितना आ गया 270। तो अब हमें यहाँ पर कई टीचर आपको कह देंगे ऐसा क्वेश्चन आए तो ये याद कर लेना या वो कर लेना, अरे कुछ नहीं भाई, अब बस कंसेप्ट से खेलो। आपको पता है जब हम उसका सेक्टर का निकालते थे,
क्या फॉर्मूला होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही अप्लाई करना है। बस थीटा यहाँ पे 270 हो जाएगा, 270 बाई 360, और पाई को हमने 3.14 यूज करना है, और आर कितना है अपने पास, रेडियस वही 60 है, तो 60 इंटू 60। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। अब ये सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, खुद से सोल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा 8478 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 बाई 360 इंटू 3.14 पॉइंट के नाम की 20, ये 100 जब भी लगाया, ठीक है, इंटू 60 इंटू 60। अब इस पार्ट को तो आप बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 8478 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी कंफ्यूजन बच्चों को होती है पेरीमीटर में। पेरीमीटर में मैंने बता दिया आउटसाइड बाउंड्री, बस बच्चे ये निकाल देते हैं, बच्चों ये भी तो है बाउंड्री में, ठीक है, ये दो रेडियस भी ऐड हो जाएंगे, देखो +2r, एक रेडियस ये, एक ये, r प्लस आर, सीधा मैंने 2r लिख लिया। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, जब भी आर्क का आपने निकालना होता है ना, जैसे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को ही पेरीमीटर बोलते हैं। जब ये निकालना होता है, मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन 360, और पेरीमीटर के लिए सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था ताकि रट्टा ना लगे, तो वही लगेगा। देखो अब हमने पेरीमीटर निकालना है, यहाँ मैंने पी लिखा है खाली, पेरीमीटर निकालना है तो वही होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज प्लस ये चीज, तभी पूरा पेरीमीटर निकलेगा टेबल का, ठीक है। चलो अब थीटा वही 270 थीटा तो वही है 270 बाई 360 इंटू 2 इंटू 3.14, रेडियस वही आ जाएगी अपने पास 60, ठीक है, और ये 2 रेडियस कितनी है पता ही आपको 60, तो ये सब आप सोल्व कर लेना भाई, वही 3.14 डिवाइड बाय ये पॉइंट के बाद, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे लिख लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 402.6। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 402.6। ये पेरीमीटर आया है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। जब भी एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, जरूरी नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी है, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर स्क्वायर, जो भी है, जो भी हमें यूनिट दे रखी होगी, ठीक है, उसके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया, ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा आई थिंक, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना भाई। अब हम करते हैं ये 25, ठीक है, अब थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत इजी है, बस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इजी है, बस किसी भी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा भी, ठीक है। बुक में ये फिगर थी तो मैंने ये अलग से भी लिख दी ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। देखो ये कहते हैं द गिवन फिगर, लो जी हम देख लेते हैं गिवन फिगर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, स्क्वायर की सारी साइड आपस में क्या होती है प्यारे बच्चों, इक्वल होती है, तो उसने दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब ये इनस्क्राइब्ड है, मतलब इन मतलब अंदर है, इनस्क्राइब्ड, इन मतलब अंदर है, किसके, सर्कल के। अब ये सर्कल के अंदर है, फिगर हमें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज तो इसमें रेडियस निकालनी है, ठीक है, दूसरा एरिया निकालना है, ठीक है, दूसरा हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ओके ओके, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है, वो तो हम सर्कल में से ये स्क्वायर वाला माइनस कर देंगे तो शेडेड का आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो बिल्कुल आसान है, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल का, डायमीटर नहीं है ये, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू है। देखो अभी मैंने यहाँ पे फिगर बना ली, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। अगर मेरे को डायगोनल पता लग जाए तो मुझे इस सर्कल की रेडियस पता लग जाएगी, क्योंकि ये सेंटर है, तो मैं ये डायगोनल निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये निकाल लेता हूँ, ठीक है, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू है, ए तो मेरे को पता ही है 5 है, ये साइड मेरे को सारी पता है, 5 है 5 है, ये सारी 5 है 5 है 5 है 5 है, तो √2 इंटू ए, तो डायगोनल आ गया 5√2, ठीक है, डायगोनल आ गया, तो ये डायगोनल कितना आ गया 5√2, तो ये डायगोनल ही देखो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, लेकिन रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये डायगोनल ही डायमीटर के इक्वल भी हो गया, ठीक है, तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो 5√2/2 ये आ जाएगा अपने पास रेडियस। समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो स्क्वायर के अंदर डायगोनल का फॉर्मूला था √2 इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, 5 दे रखी थी, तो डायगोनल आ गया 5√2। अब ये डायगोनल ही डायमीटर है, जैसे ये सर्कल है, ये डायगोनल ही अपने पास डायमीटर है, और रेडियस क्या होती है, ये रेडियस होती है, यानी कि रेडियस होती है डायमीटर का हाफ,
तो बस वही करा। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाल लेंगे, देखो ध्यान से देखना। सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर अपने पास साइड है, तो एक साइड है अपने पास, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है सबसे पहले ये बताओ, साइड का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का एरिया, ये सर्कल का, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें यूज करना है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस यूज करनी है, रेडियस एरिया 5√2/2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखो 3.14 ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √2 का स्क्वायर करेंगे खाली 2 रह जाएगा, डिवाइड बाय 4, ये 2 की टेबल पे काट दिया, 2 टू द 4 माइनस 25। अब 3.14 इंटू 25/2 को सोल्व करेंगे 39.25, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 14.25, तो ये आ जाएगा 14.25 सेंटीमीटर, ये अपने पास आंसर है। ठीक है, देखो बहुत आसान था, कोई दिक्कत, यही शेडेड पोर्शन का निकालना था। शेडेड पोर्शन का कैसे निकलेगा, सर्कल में से अगर मैं स्क्वायर का माइनस कर दूंगा तो। ठीक है, तो आंसर आ गया 14.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो हमने 25 किया उसके जैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 है, बस इसमें क्या है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल दे दिया है। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगल जैसे स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता था √2 इंटू साइड, वैसे ही रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B², क्योंकि देखो रेक्टेंगल की लेंथ होती है L और ब्रेड्थ होती है B। तो जब ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, तो नहीं तो सीधा याद कर लो, ये मैंने बता दिया कहाँ से है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये फिगर दे रखी है अपने पास, और वही इसमें कह रहा है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 8 है, ये 8 है, और जो ब्रेड्थ है वो 6 है। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और यही रेडियस पूछेगा। देखो रेडियस, ये सर्कल की, देखो यही कह रहा है सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये सेंटर हो जाएगा, ये सर्कल का डायमीटर भी हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल का ये क्या है, डायगोनल है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इस डायगोनल का ही अगर हम हाफ कर देंगे, एक ही बात है, यही डायमीटर है, डायगोनल का हाफ कर देंगे तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B², ये हाफ क्यों किया, रेडियस निकालने के लिए। अब देखो, अब L हमें पता है 8 है, B हमें पता है 6 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर देंगे, √100 होता है 10, 10/2 हो गया 5। तो रेडियस तो अपने पास आ गई 5, ये 5 है 5 है, यानी कि डायगोनल अपने पास कहीं ना कहीं 10 आ रहा होगा। अब इसने कहा एरिया निकालो शेडेड रीजन का, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने में क्या है, सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस L इंटू बी, पाई हम 3.14 यूज करेंगे, रेडियस 5 का स्क्वायर, L हमारे पास 8 है, B 6 है, 3.14 इंटू 25 माइनस 48, 3.14 को 25 से करेंगे 78.5 माइनस 48, माइनस करेंगे तो 30.5, कितना आंसर आ जाएगा 30.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, डिमेंशंस भी लिखनी है। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं। अब जैसे ही हमने 25वां करा और 26वां हमें अपने आप समझ आ गया। ठीक है, बस यही होता है, बस थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में मेहनत, टाइम वो ज्यादा लगता है भाई। ठीक है, बस अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ 1% भी, 100% छोड़ो 1%, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, जब ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, समझ पाओगे, सोचोगे फटाफट बता दूं, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो अब हमने एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। देखो फिगर ये थी, फिर ये तो मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये फिगर थी, शेडेड रीजन का निकालना है, इसका एरिया निकालना, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेमी सर्कल का डायमीटर दे दिया 14। देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा, यहाँ एस लगा लूंगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, अगर सेमी सर्कल की निकाल लूंगा तो इसका हाफ कर दूंगा तो पाई आर, कहीं ना कहीं यूज होगा तो कर लेंगे। ठीक है, कहीं यूज होगा तो कर लेंगे, अभी छोड़ दो। चलो अब इसने कहा है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए
CDE, और यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। ये वाली ये ट्रायंगल सा बन रहा है यहाँ पे, है ना, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, शेडेड का एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। अब ये निकलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये देखो, सबसे पहले उसने सेमी सर्कल का डायमीटर दे दिया 14, डायमीटर दे दिया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो रेडियस हो जाएगी 7 7, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, 14/2 करेंगे, देखो यहाँ कर रखा मैंने। डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू 14/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा 7, तो आर की वैल्यू 7 7। अब देखो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये 14 है तो ये भी पूरा 14 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। पता है ना आपको रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में पता है ना, नहीं पता तो बताओ, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ देखो ये पूरा 14 था, तो ये भी 14 हो जाएगा। अब इसका हाफ कर देंगे, ये 7, ये 7, ठीक है, और ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7, तो सारे ये मतलब ये साइड ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7, ये 7 और ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना, ध्यान से देखना, सब समझा के जाऊंगा। पहले हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ACDE निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 14, ब्रेड्थ कितनी है 7, तो 14 इंटू 7 98 सेंटीमीटर। फिर हम निकाल लेते हैं, पहले हमने ये निकाल लिया भाई पूरा, ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया अभी मैंने बताया हाफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ समझा दिया था। हाफ ऐसे कैसे, पाई यूज करना है 22/7, और रेडियस अपने पास है 7, तो 7 का स्क्वायर, देखो रेडियस 7 बन जाएगी ना, तो हाफ इंटू 22/7, स्क्वायर है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, और 2 ये 11 पे कट गया, 11 इंटू 7 77। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आ गया। अभी बताऊंगा मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अब आपने देखना है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा, याद है ये सर्कल है, ठीक है, ये देखो ये सर्कल का देखो फोर्थ फोर्थ वाला हिस्सा बन रहा है सर्कल का। अब वैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर फोर्थ वाला हिस्सा निकालना है तो डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। देखो दो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट होता है हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो क्वाड्रेंट है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 क्वाड्रेंट है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 2 टू द 4, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, बस, ठीक है, कितना बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये सब सोल्व कर देंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हो गया नर्सरी क्लास का। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं इस रेक्टेंगल में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड, ठीक है, और ये वाले शेडेड के लिए तो इस शेडेड में प्लस कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बताता हूँ, मेरे को ये वाला शेडेड निकालना है, अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ये जो दो क्वाड्रेंट के निकालने हैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो फिर प्लस सेमी सर्कल कर दूंगा, बस देखो क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD में से एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस कर दिया और एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD 98 है, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट 77 है, 98 माइनस 77, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 है, 77 77 कट गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 28। भाई किसी को हार्ड तो नहीं लग रहा ना ये क्वेश्चन। अब जो CBSE क्लास का 10th का 9th का मैथ चेंज किया वो भी आपकी तरह थोड़ा कर दिया है, अच्छा कर दिया है वो मैथ भी, ये वाला चैप्टर भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, पेरीमीटर एंड एरिया के नाम से उसमें, मतलब वो भी अच्छी बुक है, उसको भी मैं करवाऊंगा CBSE बोर्ड वाला। एक बार मेरे पे बुक नहीं आ रही, अभी वो बुक आएगी जैसे ही वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। पहले हम अपना ये करते हैं, इसमें भी ये भी 9th का मैथ कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। चलो अब आपा करते हैं ये वाला क्वेश्चन 28। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन, ये सारा शेडेड है, हमने एरिया निकालना है अनशेडेड पोर्शन, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये खाली, ये निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो ये
ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये एक रेक्टेंगल है, इसमें से अगर मैं ये सर्कल और ये सर्कल माइनस कर दूं, देखो दो सर्कल है और एक आधा सर्कल है, दो सर्कल है और एक आधा सर्कल है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे 2 टू द 4 यानी कि 5/2 सर्कल है, 5/2 सर्कल। अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया में से 5/2 सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है ये आ जाएगा। चलो अब 5/2 का कैसे निकालूंगा, एक सर्कल का एरिया निकाल लूंगा पाई आर स्क्वायर, और उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/2 सर्कल का भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये रेडियस इसने दे दी 3, ये 3 है तो ये 3 कितना 6 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3, तो ये पूरा काउंट कर लो, 3 3 6, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ से लेंथ मेरे को पता लग गई 15। अब ये चीज देखो ये 3 है ये 3 है, तो यहाँ से ब्रेड्थ पता लग जाएगी कितनी होगी 6। ठीक है, तो एरिया ऑफ पहले ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं L इंटू बी, तो 15, L कितना है 15, बी कितना है 6, 15 6 90। अब कुछ नहीं करेंगे, एरिया ऑफ वन सर्कल निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने 5/2 का निकालना है तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस है 3 का स्क्वायर, 5/2 इंटू 3.14 इंटू 3, रेडियस है 3 इंटू 3, ये सारा सॉल्व कर देंगे 70.65 आ जाएगा। अब मैं 90 में से 70.65 अगर माइनस कर दूंगा तो 19.35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19.35, यही निकालना था, ये अपने पास अनशेडेड पोर्शन का एरिया आ गया, कितना आ गया 19.35। ठीक है, देखो कितना इजी है, तुम खुद देखो, वैसे ये लगने में क्वेश्चन बहुत हार्ड था। ठीक है, देखो दो सर्कल थे और एक हाफ सर्कल था, अगर किसी को 5/2 वाला समझ नहीं आ रहा, देखो अगर मैथ में अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए ना, देखो आपको बोले कि 1 यूनिट अगर कंसेप्ट किसी को मैथ में आता है ना, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। 1 यूनिट की वैल्यू 72 है, आपसे 5 यूनिट की पूछे तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1 यूनिट का कंसेप्ट अगर आपको आ गया, अगर आपको कहे 10 यूनिट की वैल्यू 72 है, 5 यूनिट की निकालो, आप सिर्फ 1 यूनिट की निकालो, 1 यूनिट की निकालने के लिए ये हो जाएगा। अब 5 यूनिट के लिए कुछ नहीं करना, 5 से गुणा करना है। अगर आपको यूनिटरी मेथड, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ये समझ आ गया ना भाई, तो आपको मैथ समझ आ गया आधे से ज्यादा। यूनिटरी मेथड बहुत सारी जगह पर यूज होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखो ये समझा दिया है मैंने आपको। ठीक है, कि वन सर्कल का एरिया था तो 5/2 का मैंने बताया आपको, 5/2 से करेंगे तो 5/2 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, वो बाकी मैंने समझा दिया, अनशेडेड का कैसे आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, फिर हम करते हैं 30। 43 क्वेश्चन है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, क्या कर सकते हैं यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस तो ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ सिखाने के लिए ही दे रखे होंगे और कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है इससे। ठीक है, बस देखते जाओ, बस किसी बच्चे ने घबराना नहीं है, मैं सारी चीजें बता देता हूँ जैसी क्वेश्चन में आती है, दोबारा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो, ये कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ पर बना के। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती है, इसमें छुपा होता है, लेटरल मतलब साइड, इक्वी मतलब इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है। और एरिया क्या होता है इसका, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या एरिया होता है इसका, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये कहता है शेडेड पोर्शन का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसकी साइड भी दे दिया 14 14 14 14, ये भी कितनी हो जाएगी 14। अगर मैं ये सेमी सर्कल दे दिया, ठीक है, ये अब ये 14 है, अगर मेरे को इसकी रेडियस निकालनी होगी तो 7 7 हो जाएगी, इसकी रेडियस भी पता लग गई। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और सेमी सर्कल का प्लस कर दूंगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इक्विलेटरल का क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, और सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। वैसे क्या होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, सेमी सर्कल में क्या कर देते हैं, सिर्फ हाफ कर देते हैं, सेमी मतलब हाफ, तो यहाँ से हाफ कर दिया। अब √3/4, अब साइड दे रखी है हमें 14, तो 14 का स्क्वायर हाफ ऐसे कैसे, पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी है 7 7 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, √3/4 ऐसे कैसे, 14 इंटू 14 स्क्वायर है, इसलिए 14 इंटू 14, हाफ ऐसे कैसे 22/7, 7 है, 7 इंटू 7। अब ये काट पीट देंगे। ठीक है,
जैसे ये 2 to the 4 ये 2 7 पे कट गया और ये फिर 2 14 7 पे कट गया, तो ये आ जाएगा 49√3 और ये 11 7 से 7 कट गया, 2 पे ये 11 पे 11 7 से 77। अब √3 की वैल्यू 1.732, 49 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.868 प्लस 77, तो यहाँ से आ जाएगा 161.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? 161.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, और कोई भी प्यारा बच्चा इन क्वेश्चनों में घबराएगा नहीं। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट तो भाई दे दिया है आपको, अब ये 30 क्वेश्चन ये करवा के देखता हूँ, दूसरा पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो, पढ़ते रहो, बस अच्छे से नोट्स बना लेना भाई, बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे। देखो मैंने कितने प्रॉपर नोट्स बना के आप लोगों को दे रखे हैं, नोट्स बना लेना बस। अब ये क्वेश्चन देख के कौन कौन बच्चे डर गए हैं, पहले ये बताओ, कौन कौन बच्चे डर गए हैं, किसको फियर आ गया है क्वेश्चन को देख के? किसी को नहीं आया ना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो ना, शाबाश, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो और मेरे स्टूडेंट भी हो ऊपर से। चलो 9th 10th के बच्चे वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अभी अभी ना वो ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है, एक फिगर दे रखी है, ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है बड़े सर्कल का। एक बड़ा सर्कल है, एक ये छोटा सर्कल है और एक ये ट्रायंगल है। शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा, एक इसका और एक इसका। तो इसका एरिया तो देखो, मैं देखो इसका, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के तो सिंपल ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल में से इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर जो हमने ये निकाला सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करके उसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन का ही पूछ रहा है। ठीक है, ये स्मॉलर सर्कल हो गया और वो बिग सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से करते हैं। ओ ए बी इसने 7 दे रखा है, एक ए बी डायमीटर, ए बी 14 है ना, यानी कि ये 7 दे दिया, और यहाँ पे इसने ओ ए बी दे दिया, ये 7 है, ये पूरा इसका डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा क्या है, 7 है। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, कभी सेमी सर्कल कर लो, तो पाई 22/7 रेडियस कितनी है, 7/2 ये सोल्व करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सोल्व कर लेना भाई, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसका निकाल दिया, इस छोटे वाले सर्कल का। अब बिग सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। देखो इसकी तो रेडियस 7 ही हो जाएगी। ठीक है ना, ये सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। तो बिग सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ ऐसे कैसे, पाई 22/7, रेडियस तो 7 ही है, ये मैंने गलती से 7/2 कर दिया था, 7 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये 2 की टेबल पे 22 11 पे आता है, 11 इंटू 7 77। अब हम ये निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। अब हमें एक चीज पता है कि सेमी सर्कल पे जब हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ से, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी तो एक थ्योरम होती है कि सेमी सर्कल पर कहीं पर भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको शायद कोई कोई बताएगा, लेकिन मेरे को जितना आता है मैं उतना बताऊंगा, जो रह भी जाएगा भाई उसके लिए सॉरी। तो 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा अपने पास हाइट। ठीक है, तो बेस अपने पास हो गया 7 7 14 और हाइट अपने पास ये रही 7। तो 2 की टेबल पे 14 इसको काट देंगे 7 पे, 7 7 का 14। ठीक है, अब तो बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, क्या करना था हमने, मैंने आपको बताया था, या तो ऐसे कर लो, इस सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, सेमी सर्कल में से देखो, सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था, कहां पर है वो, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था, 77। इसमें से इस ट्रायंगल वाले को माइनस कर लो, ट्रायंगल वाले का कितना आया, 49 कर दिया। फिर जो आंसर आएगा उसको इस वाले सर्कल में ऐड कर देंगे, इसका कितना था 38.5। ठीक है, तो वही करा, देखो 38.5 प्लस 77 माइनस 49, तो सब सोल्व करके आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 तक हो गए। अब 13 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चों, वो भी कर लेंगे।